Hello and welcome to this YouTube channel. In this video we will start from worksheet number 41. Sing rhyme with the help of your teacher extend it. तो यहाँ पर एक rhyme दी गई है, उससे पहले sing करना है. Touch your head boom boom boom, touch your eyes boom boom, touch your ears boom boom boom, touch your nose boom boom boom. फिर उसके बाद नेक्स्ट है टच योर. तो यहाँ पे ब्लैंक्स है तो आपको भी बॉडी पार्ट लिखते हैं, तो हमने लिखा है टच योर लिप्स बूम बूम बूम. नीचे है लेबल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर एक जो बॉडी पार्ट्स को लेबल करना था, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए थे ब्रैकेट्स में. तो फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट साइन हो किधर है, ई वाई ई आई, फिर उसके बाद ई आर ईयर, फिर एन ओ एस सी नोज, एच आई आर हेयर, एम ओ यू टी एच माउथ, एस एच ओ यू एल डी आर शोल्डर यानी कंधा, सी एच ई एस टी चेस्ट, फिंगर्स एफ आई एन जी आर एस फिंगर्स, फिर पैर, जो पैर हमारे पैरों की फिंगर्स होती है उनके ऊपर पॉइंट आउट एफ आई एन जी आर फिंगर, के एन डबल ई नी यानी घुटना, एफ डब्ल्यू टी फुट यानी पैर. तो इस तरह जो ये था, इसमें बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखना था, उनको लेबल करना था. नेक्स्ट आती है वर्कशीट नंबर 42. लेट अस मेक दिस पिक्चर कलरफुल बाय एडिंग द कलर्स फॉर डिफरेंट स्पेसेस एज पर देयर नंबर्स. तो यहाँ पर एक पिक्चर है, उसके अंदर नंबरिंग भी की गई है और नंबरिंग्स में जो जो कलर फिल करने हैं वो नीचे दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, जो ये बर्ड है उसमें फर्स्ट नंबर लगाया है, उसमें कौन सा ऑरेंज. सेकंड में कौन सा करना है, येलो. तो सेकंड कहाँ पर है, देखिए इस पिक्चर में. तो सेकंड में येलो करना है. फिर जो थर्ड है, थर्ड में क्या करना है, रेड करना है. फोर्थ में क्या करना है, ब्लू करना है. फिफ्थ में क्या करना है, ब्राउन करना है. सिक्स में ब्लैक, सेवन में वाइट, एट में ग्रीन, नाइन में पिंक. तो इस तरह से जो ये पिक्चर दी गई है उसमें नंबरिंग भी की गई है कि 1 नंबर कहाँ है, सेकेंड नंबर कहाँ है, थर्ड कहाँ है. तो देखो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है वो आपकी जो फ्लावर्स है, फ्लावर दिया गया उसके अंदर इंडिकेशन है 1 to 4. तो उसको देख के पिक्चर्स के जो कलर इंडिकेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कलर करना है पिक्चर में. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 43. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कॉपी द सेंटेंसेस इन द बॉक्स बिलो गो विद द पिक्चर. तो यहाँ पे क्या एक पिक्चर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेस भी लिखे गए हैं और नीचे 9 सेंटेंस दिए गए. उसमें से जो सेंटेंसेस इस पिक्चर के साथ मैच होते हैं उनको नीचे जो बॉक्स है उसमें लिखना है. तो देखो पहला क्या हो जाएगा, देयर इज़ ए काउ इन द पिक्चर. पिक्चर में हमें देख सकते हैं कि हमें काउ दिख रही है. और फिर उसके बाद देयर इज़ ए हैंडपम्प इन द पिक्चर. तो पिक्चर में एक जो कॉर्नर है साइड का, उसमें एक हैंडपम्प भी है. देयर आर मैनी हाउसेज इन द पिक्चर. बहुत सारे घर भी दिख रहे हैं. मैनी गोड्स आर देयर इन द पिक्चर. तो पिक्चर में गोड्स भी दिख रही है. और देयर इज़ ए पिक्चर ऑफ ए दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ ए विलेज. तो ये जो है पिक्चर से शो हो रहा है कि ये विलेज की पिक्चर है, गांव की पिक्चर है. देयर इज़ ए बुलॉक कार्ट इन द पिक्चर, की यहाँ पे एक मतलब बैलगाड़ी भी शो हो रही है पिक्चर में. तो इसमें जो पिक्चर में जो भी चीज़ें शो हो रही है उनके अकॉर्डिंग जो सेंटेंस मैच हो रहे हैं उनको यहाँ पर बॉक्स में लिखना था. नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 44. तो इसमें क्या हुआ, एक पैसेज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग नीचे जो बॉक्स है उसमें सेंटेंस राइट करने थे. तो क्या पैसेज क्या है, रानी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, शी इज़ पंक्चुअल, पूजा इज़ हर फ्रेंड, शी ऑफन गेट्स लेट टू स्कूल. रानी एंड पूजा आर इन क्लास 5. रानी हैज़ ए पपी नेम टोटो, पूजा हैज़ ए गॉड नेम कजरी. रानी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, शी गोज़ टू द फील्ड टू प्रैक्टिस. पूजा लाइक्स प्लेइंग गिटार, शी अटेंड्स गिटार क्लासेस इन द मॉर्निंग. तो यहाँ पर 2 गर्ल्स है, रानी और पूजा, उनके बारे में बताया गया है. फाइंड आउट द सेंटेंसेस अबाउट पूजा एंड रानी एंड राइट देम इन डिफरेंट कॉलम्स. तो यहाँ पर रानी और पूजा के नेम के 2 कॉलम बनाए गए हैं. तो रानी के बारे में जो भी बातें इस पैसेज में लिखी गई उनको इस रानी वाले कॉलम में, और जो पूजा के बारे में जो भी बातें उन्हें पूजा वाले कॉलम में. तो रानी के बारे में क्या है, रानी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, रानी हमेशा स्कूल जाती है. शी इज़ पंक्चुअल, वह समय की पाबंद है. पूजा इज़ हर फ्रेंड, पूजा उसकी फ्रेंड है. शी इज़ इन क्लास 5, वह क्लास 5 में. शी इज़ ए पपी नेम टोटो, उसके पास एक पपी है जिसका नेम टोटो है. शी लाइक्स टू प्ले कबड्डी, से कबड्डी खेलना पसंद है. शी गोज़ टू द फील्ड टू प्रैक्टिस, वह खेत में प्रैक्टिस करने के लिए जाती है. फिर पूजा के बारे में देखिए, पूजा इज़ रानी, से पूजा रानी की फ्रेंड है. शी ऑफन गेट्स लेट्स टू स्कूल, वह हमेशा स्कूल लेट जाती है, वो भी क्लास 5 में है. शी इज़ ए गॉड नेम कजरी, उसके पास एक बकरी है जिसका नाम कजरी है. शी लाइक्स प्लेइंग गिटार, उसे गिटार बजाना पसंद है. शी अटेंड्स गिटार क्लासेस इन द मॉर्निंग, की वो मॉर्निंग में गिटार क्लास अटेंड करती है. तो इस तरह रानी और पूजा के बारे में जो भी सेंटेंसेस इस पेसेज में थे उनमें से सेलेक्ट करके यहाँ लिखना था. अब आते हैं वर्कशीट नंबर 45. यूज़ ए और एन टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स इन द ब्लैंक स्पेस. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई जैसे केक, आइसक्रीम, काउ, डक, बी, एप्पल, बर्गर, एलिफेंट, ऑरेंज, कैट, आउल और हाउस.
और यहाँ पर भी पिक्चर्स को ऐसे सीक्वेंस, तो इन पिक्चर्स के आगे ए या एन जो भी आता है पिक्चर्स के नेम के आगे उसको लिखना है। तो फर्स्ट है ए केक, तो केक में क्या सी की साउंड है तो ए आया। नेक्स्ट है बर्गर की पिक्चर, तो बर्गर में किसकी साउंड आ रही, बी की साउंड आ रही, तो क्या हो जाएगा ए बर्गर। एंड आउल, तो आउल में जो क्या आ की साउंड आ रही है तो इसमें क्या हो जाएगा एन आउल। हाउस, तो हाउस में किसकी आ रही है ए, तो ए हाउस। एच की आ रही है की आ रही है तो हाउस। एलिफेंट में किसकी आ रही है ई की, तो एलिफेंट में हो जाएगा ए। फिर डक में किसकी आ रही है डी की, तो ए हो जाएगा। काऊ में किसकी आ रही है सी की, कै की साउंड आ रही है तो उसमें क्या हो जाएगा ए। ऑरेंज में किसकी ओ की साउंड आ रही है तो क्या हो जाएगा एन। बी में किसकी बी की साउंड आ रही है तो ए। कैट में किसकी आ रही है तो ए कैट हो जाएगा सी की साउंड की वजह से। एप्पल में ए की साउंड आ रही है तो एन एप्पल। आइसक्रीम में आई की साउंड आ रही है तो एन आइसक्रीम। तो इस तरह साउंड्स को देखते हुए जिसके आगे मतलब जो भी जैसे कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, हमारे कॉन्सोनेंट उनके आगे ए, और जो वॉवल्स है उनके आगे क्या लगेगा, वॉवल की साउंड वालों के आगे एन। तो इस तरह ए और एन का यूज़ करना था। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 46, आस्क योर फ्रेंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि इसमें क्या हो रहा है। राइट द रिस्पॉन्सेज इन द बॉक्स बिलो, तो यहाँ पर वो लिखना है जो कि आपके फ्रेंड्स को पूछ के कि इस पिक्चर में क्या। तो इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि दो फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे हैं, तो टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर, बोथ ऑफ देम थ्रू ईच अदर्स बैग्स एंड ऑल्सो टोर बुक्स, की दोनों ने एक दूसरे के जो बैग थे उनको फेंक दिया और किताबें भी फाड़ दी। वन पंच्ड ऑन द अदर्स फेस, एक ने दूसरे के मुंह पे मुक्का मारा। एंड द सेकंड वन किक द फर्स्ट वन, और दूसरे ने पहले जिसने मुक्का मारा उसके किक मारी। तो इस तरह जो भी इस पिक्चर में शो हो रहा है उसे लिखना था। लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पिक्चर, तो इस पिक्चर में से कौन सी 5 चीज़ें हम देख सकते हैं, जैसे बैग हो गया, बुक्स हो गई, कैप यानी टोपी, पेंसिल, पेपर वगैरह जो भी चीज़ें हमें इसमें 5 चीज़ें हमें लिखनी थी। अब आती है वर्कशीट नंबर 47, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड ही एंड शी इन द सेकेंड सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या करना है कि पिक्चर्स में देख के देखना है कि ये जो भी पर्सन है उनका ऑक्यूपेशन यानी उनका वर्क क्या, वो क्या कर रहे हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर वगैरह वो क्या है। और सेकंड में ही और शी लगा, अगर लड़की है तब तो शी आएगा, ऐसा शी, और लड़का है तो ही आएगा। तो फर्स्ट है पायल इसे, तो पायल क्या पढ़ा है तो क्या है टीचर। शी टीचर्स इन स्कूल, वह लड़की है तो क्या आ जाएगा शी। विनोद इजे, तो इसमें क्या है वो दर्जी, तो क्या हो जाएगा विनोद इज ए टेलर। ही स्टिचेस क्लोथ, वह कपड़े सिलता है। सुनीता इज ए सोल्जर, वह एक सिपाही है। शी इज़ ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव ही होता है तो क्या हो जाएगा शी इज़ ब्रेव, वो लड़की है तो शी आएगा। माई फ्रेंड इज़ ए पॉटर, मेरा फ्रेंड कुम्हार है। ही मेक्स नाइस बोट, वह अच्छे मटके बनाता है तो वो लड़का है तो ही आ जाएगा। माई नेबर इज़ ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही हेल्प पेशेंट, वह मरीजों की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 7, फाइंड द इनकरेक्ट फ्रेज, मतलब इनकरेक्ट फ्रेज देखनी है। तो पहली है एन यूनिवर्सिटी, ए केक, ए पेंसिल, एन आवर। तो यूनिवर्सिटी में यू की साउंड आ रही है, ओ की तो साउंड नहीं आ रही है, तो अगर ओ की साउंड आती तब हम एन लगाते, यहाँ पे ए आना चाहिए था जबकि एन लिखा हो तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्ट फ्रेज, ए एलिफेंट, एन हॉर्स, एन ऑफिस, एन गोड। तो क्या हो जाएगी ए एलिफेंट, एन हॉर्स, एन ऑफिस, एन गोट। तो इसमें से राइट क्या हो जाएगा एन ऑफिस। ओ की साउंड आ रही तो क्या हो गया ए लग गया, एन लगा तो उसमें क्या होगा एन ऑफिस राइट होगा। नेक्स्ट है टोमेटो इज इन कलर, टोमेटो का कलर क्या होता है, टमाटर का लाल होता है, क्या हो जाएगा रेड। द कलर ऑफ दिस पैरेट, इस पैरेट का कलर क्या होता है ग्रीन होता है, उसकी जो बीक होती है उसका कलर रेड होता है जबकि उसका कलर कैसा होता है ग्रीन होता है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जेनिफर इज ए प्लेस फुटबॉल, की जेनिफर लड़की तो क्या हो जाएगा शी है सची शी। रवि लिव्स इन बीकानेर इज ए फार्मर, तो रवि क्या लड़का है क्या आ जाएगा ही। लिस्ट 4 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो बॉडी पार्ट्स 4 बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने, तो ई वाई ई आई ई आर ईयर, एन ओ सी नोज, एम ओ यू टी एच माउथ। राइट टू सेंटेंसेज अबाउट योर सेल्फ, माई नेम इज, जैसे प्रगति, आई एम 10, इस तरह अपना नेम लिख दीजिए और अपनी एज वगैरह लिख दीजिए। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 40, योर टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग वर्ड्स, सर्किल ऑनली द ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड इन द क्लास। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए जो आपके टीचर जो होंगे वो रीड करेंगे और फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं जैसे उनकी पिक्चर है तो उनमें से उन्हीं को सर्किल पे गोला बनाना जो आपकी क्लास में थे। पहले वर्ड्स पढ़ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड, क्लास में डस्टर, चौक, विंडो, डोर, शॉर्ट, बुक्स, चिल्ड्रन, अलमीरा, चार्ट्स, वॉल, नोटबुक, बॉटल, चेयर, टॉयज बॉक्स, कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ग्लोब, पिक्चर, कंप्यूटर, एबीएल किट, पेंसिल, इरेजर, ग्रास, कैप।
तो ये तो वर्ड्स थे, मतलब इनमें से बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे उनमें पिक्चर्स, जैसे रिवर होती है तो रिवर की पिक्चर भी होती है क्लास में, लेकिन रिवर रियलिटी में। तो अब आते थे ऑब्जेक्ट्स की, जहाँ पे पिक्चर्स थी उनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारी क्लास में होते हैं। जैसे झाड़ू है, झाड़ू क्लास में होती है क्योंकि झाड़ू क्लास की सफाई करते हैं तो झाड़ू चाहिए होती है। नेक्स्ट जो बैग होता है, बैग भी क्लास में होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं पेन, पेन भी क्लास में होता है। कार क्लास में नहीं होती है। जो टेबल होती है वो क्लास में होती है। हेलमेट क्लास में नहीं होता तो उसको राउंड नहीं करना है। फिर शॉर्पनर, शॉर्पनर क्लास में होता है। फिर शूज़, तो शूज़ तो क्योंकि बच्चों ने शूज़ पहन रखे होते हैं। तो इसमें से उन ऑब्जेक्ट्स को पर गोला बनाना था जो कि हमारी क्लास में होते हैं। तो अब वर्ड्स पे भी देख लेते हैं एक बार गोला बना के कि कौन कौन से जो वर्ड्स है वो क्लास से रिलेटेड है। तो वर्ड्स में जैसे ब्लैक बोर्ड क्लास में होता है, डस्टर भी क्लास में होता है, चौक, विंडो, डोर, बुक्स, चिल्ड्रन, एलमीरा, चार्ट्स, वॉल, नोटबुक, बॉटल, चेयर, टॉयज़, बॉक्स, कलर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, पिक्चर, कंप्यूटर, ABL किट यानी जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाला किट होता है फर्स्ट सेकंड क्लास के लिए वो वाला, पेंसिल, इरेज़र वगैरह ये सब भी क्लास में होती है। तो इसमें से उन ऑब्जेक्ट को सर्किल या फिर पर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो कि क्लास में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्कशीट नंबर 49। टिक द सेंटेंसेज विद करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल ए एंड द। तो जिन सेंटेंस में आर्टिकल ए एंड द करेक्ट यूज़ है उनमें टिक करना है। तो पहला है कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट। तो ये फर्स्ट वाला ही सही होगा क्योंकि इसमें एल लगा हुआ और एस्ट्रोनॉट में एक ही साउंड आ रही है तो इस पर टिक करना है। सेकेंड है अमर इज़ ए योगा टीचर। तो योगा में वाई की या की साउंड आ रही है तो इसमें ए सही है तो ये सही हो जाएगा, अमर इज़ ए योगा टीचर। नेक्स्ट एन एलिफेंट इज़ ए बिग एनिमल। कि जो एलिफेंट है वो बिग एनिमल, तो बिग में बी की साउंड आ रही तो ए आना चाहिए था, तो थर्ड में सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है द पिकॉक इज़ अवर नेशनल बर्ड। ये वाला सही होगा क्योंकि जो पिकॉक द पिकॉक है उसमें पिकॉक की पूरी कम्युनिटी के बारे में, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है तो इसमें द यूज़ जो है पिकॉक के साथ वो करेक्ट है तो ये सही होगा। पायल हैज़ एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में यू के साथ ओ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला में ए की साउंड आ रही है तो उसमें क्या होगा, एल लगेगा तो इसका सेकंड सही, पायल हैज़ एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट आती है हमारी वर्कशीट नंबर 50। से हाई टू पारुल एंड लिसन टू व्हाट शी वांट्स टू से अबाउट हरसेल्फ। तो यहाँ पर एक पारुल नाम की लड़की है जो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। हेलो, आई एम पारुल, आई एम ए गर्ल, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, आई लाइक टू ईट स्वीट्स, आई लाइक टू प्ले कबड्डी, आई लाइक द येलो कलर। की मेरा नाम पारुल है, मैं एक लड़की हूँ, मैं क्लास 4th की हूँ, मुझे स्वीट्स पसंद है, मुझे कबड्डी खेलना पसंद है और मुझे येलो कलर पसंद है। राइट एन इंट्रोडक्शन फॉर योर सेल्फ इन द बॉक्स बिलो। यू कैन ऑल्सो लिस्ट द थिंग्स दैट यू लाइक। मतलब इसमें जैसे पारुल ने इंट्रोडक्शन दिया वैसे ही आपको अपना इंट्रोडक्शन देना। जैसे आई एम दिव्या, आई एम ए गर्ल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू ईट मैंगो, आई लाइक द पिंक कलर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। तो इस तरह की मेरा नाम दिव्या है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे मैंगो पसंद है, मुझे पिंक कलर पसंद है और मैं इस क्लास 4th की स्टूडेंट। तो इस तरह आपको अपना इंट्रोडक्शन देना था। तो इस वीडियो में हमने वर्कशीट नंबर 41 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन किया और इसके साथ में फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 को भी सॉल्व किया। Thank you for watching our videos, or if you like our pattern of solving worksheet then please like and share this video and subscribe with this channel and stay tuned with this channel for further more solution videos. Thank you. Have a nice day.